सुप्रभातम। आज का प्रकरण है भारत वैभवम। भारत का वैभव। यह पाठ भारतीय वैभव नाम के ग्रंथ से संकलित है। इस महान ग्रंथ के रचनाकार निम्बाका आचार्य की गद्दी के अधीश्वर श्री राधा सर्वेश्वर शरणदेव आचार्य श्री जी महाराज हैं। भारत भूमि भारती और संस्कृत भाषा का वंदना युक्त यह सुंदर गीति काव्य है। यहाँ जहाँ गीता, गंगा और गो इस प्रकार की तीन यकार भी अच्छी तरह वर्णित है। यहाँ पर संग्रहित इस ग्रंथ का छोटा सा अंश ही इतना कलात्मक, सर्वांग, सुंदर और मधुर है कि बंकिम चंद्र का वंदे मातरम गीत को अनायास स्मरण करता है, अर्थात उनका वंदे मातरम गीत याद दिलाता है। जैसे बताया है, वंदे नितराम भारत वसुधा, दिव्य हिमालय गंगा यमुना, सरयू कृष्णा शोभित सरसाम। क्या कहा गया है? नितराम। नितराम का अर्थ होता है निरंतर। सरसाम, सरसाम पवित्र करने वाली। वंदे अभिवादन करता है। शोभित सरसाम, शोभित और सरस को क्या कहा है कि मैं सुंदर गिरिराज हिमालय, मैं सुंदर दिव्य हिमालय यानी मैं सुंदर गिरिराज हिमालय, गंगा, यमुना और सरयू कावेरी से पवित्र भारत भूमि को निरंतर वंदना करता हूँ, निरंतर अभिवादन करता हूँ। मुनिजन देव्येर निशम पूज्याम, जलधि तरंगे अचित शाम, भगवत लीला धाममयी ताम, नाना तीर्थे अभिरणयाम। मुनिजन देवे रनिशम, सदैव मुनियों के समूह, मानव और देवताओं द्वारा पूज्याम, पूजने योग्य, जलधि तिरंगे, समुद्र की लहरों से, अचित सीमाम, शोभित है सीमांत क्षेत्र जिसका, भगवत लीला धाममयम, भगवान की क्रीड़ा स्थली स्वरूप को, नाना तीर्थे अभिरमणीयाम, विविध तीर्थ स्थलों से अत्यंत मनोहर। क्या कहा कि नित्य प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन, दिन रात मुनि जनों द्वारा पूजने योग्य, सागरों की लहरें से सुशोभित प्रांत अर्थात सीमा वाली, भगवान श्री कृष्ण की लीला क्रीड़ाओं की स्थली और जो विविध तीर्थों के कारण मनोहर है, ऐसी उस भारत भूमि की मैं वंदना करता हूँ, जो सदैव मुनियों, मानव देवों के समूह द्वारा पूजनीय है, समुद्र की लहरों से सुशोभित सीमा वाली है, जो भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली स्वरूप है, उस भारत भूमि का मैं अभिवादन करता हूँ। यहाँ पर मूल रूप से सीजी रचित भारतीय वैभव ग्रंथ के संकलित गीत में कवि भारत भूमि की महानता का वर्णन कर रहे हैं और आगे बताते हैं कि अध्यात्म धरित्रीम गौरवपूर्णाम, शांतिवहासी वरदा सुखदाम, सस्य श्यामलाम, कलिताम ममलाम, कोटि कोटि जन सेवितम मुदितम। आध्यात्म धरित्रीम, आध्यात्म विद्या की धरती, गौरवपूर्णाम, गौरवमय, शांतिवहाम, शांति प्रदान करने वाली, श्री वरदाम, लक्ष्मी प्रदान करने वाली, सुखदाम, सुख देने वाली, सस्य श्यामलाम, धन ध्यान से भरपूर, कलिताम, अति सुंदर, अमलाम, स्वच्छ, कोटि कोटि जन सेवितुदाम, असंख्य लोगों द्वारा सेवन किया जाने से
सुसंपन्न, क्या कहते हैं कि अध्यात्म विद्या की धरा, गौरव से परिपूर्ण, शांति प्रदान करने वाली, लक्ष्मी प्रदान करने वाली, सुख देने वाली, धन ध्यान से परिपूर्ण, सुंदर, निर्मल तथा कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों लोगों के द्वारा सेवा से प्रसन्नचित हुई भारत की भूमि की मैं वंदना करता हूँ। यहाँ पर कवि पवित्र भारत की पवित्र की वंदना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह भारत भूमि अध्यात्म विद्या की केंद्र भूमि है, गौरव से परिपूर्ण या महत्वपूर्ण है, शांति प्रदान करने वाली है और लक्ष्मी देती है, सुख प्रदान करती है, धन ध्यान से भरपूर, सुंदरतम है। यह भूमि निर्मल तथा असंख्य लोगों द्वारा सेवित होने से प्रसन्न है। ऐसी भारत भूमि को मैं निरंतर अभिवादन करता हूँ। गौरव गौरवपूर्ण आया है तो ये तृतीया बहुब्रीहि समास से इसका विग्रह बनेगा गौरवेण पूर्णया सा, गौरवपूर्ण, गौरव से परिपूर्ण। फिर उसके बाद सुखदाम आया है तो सुखदाम बहुब्रीहि समास से क्या होता है, सुखम ददाती या साताम च, सुख प्रदान करती है। आगे कहा गया है वीर कंदमे अति कमनीयानाम सुधि जनेच परम उपास्याम, वेद पुराणे नित्य सुगीताम राष्ट्र सुभक्ते रक्याम भव्याम। वीर कंदमे अति कमनीयाम, वीर पुरुषों के समूह से अति सुंदर, मन को हरने वाली, सुधि जने बुद्धिमान लोगों द्वारा, परम उपास्याम सभी और प्रकार से सेवा करने योग्य, वेद पुराणे नित्य सुगीताम, वेदों और पुराणों द्वारा प्रशंसित, राष्ट्र भक्ते ऋण्याम, राष्ट्र भक्तों के समृद्ध, भव्याम विशाल। यहाँ पर कवि भारत माता की विशिष्टता का वर्णन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सूरवीरों के समूह से अति शोभित, बुद्धिमान लोगों द्वारा सब प्रकार से सेवा करने योग्य या उपवास करने योग्य, वेदों और पुराणों द्वारा सदैव प्रशंसित, राष्ट्र भक्तों से समृद्ध व स्तुति करने योग्य विशाल उस भारत भूमि को मैं निरंतर अभिवादन करता हूँ। नाना रत्ने मणि अभियुक्ताम हिरण्य रूपाम हरिपद पुण्याम, राधा सर्वेश्वर शरण्यो अहम वारम वारम वंदे रम्या। नाना रत्ने मणि अभियुक्ताम, मोती माणिक्य मूंगा आदि विविध रत्नों और मणियों से परिपूर्ण, हरिण्य रूपाम सोने जैसी रूप वाली, हरिपद पुण्याम भगवान के चरणों से शोभित या अलंकृत, पवित्र एवं पूर्णमय, रम्याम अत्यंत मनोहर। यहाँ कवि भारत की समृद्धि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अनेक मोती, नाना रत्ने है ना, अनेक मोती माणिक्य मूंगा आदि विविध रत्नों और मणियों से परिपूर्ण, स्वर्ण स्वरूपा भगवान के चरणों के रखने से पवित्र परम मनोहर उस भारत वसुधा को राधा सर्वेश्वर की शरण में गया मैं ग्रंथकार बार बार प्रणाम करता हूँ। यानी मोती माणिक्य मूंगा आदि विविध रत्नों द्वारा और मणियों से परिपूर्ण स्वर्ण स्वरूपा भगवान के चरणों से अलंकृत अतः पावन और रम्य भारत भूमि की राधा सर्वेश्वर की चरण में गया मैं ग्रंथकार बारंबार नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर हरिपद पुण्याम शब्द जो आया है इसमें षष्ठी एवं तृतीय तत्पुरुष समास से विग्रह बनेगा हरे पदे पुण्याम, सोने जैसे रूप वाली, सोने जैसे रूप वाली।
इस प्रकार से यहाँ पर कवि मनोहर भारत माता का मनोहर चित्रण प्रस्तुत करते हैं और उनकी शरण में जाने की कह रहे हैं और बताते हैं कि निरंतर नित्य माँ भारत की वंदना करनी चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। धन्यवाद।